हाँ, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जो हमारा लेक्चर 2 है वो कुछ क्वेश्चंस के साथ होगा जो कि बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसे बच्चों, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बच्चों क्या करोगे? 2 डिजिट नंबर तो 10 से स्टार्ट होता है ना, तो आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो 7 2 जा 14 यानी 14 से स्टार्ट होती है। तो बच्चों आप लिखना AP 14 21 28 डॉट डॉट डॉट। बच्चों 2 डिजिट नंबर के लिए लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 99 ना। अब हम लोग उस 99 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 यानी 1 लेस। तो बच्चों क्या आया तुम्हारे पास? 98 ना। तो लास्ट में आप लिख देना 98। अब क्या हो गया? अब हमको AP रेडी हो गया। पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, मेरे को n फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है बच्चों? n मेरा 98 है, a मेरे लिए 14 है, n माइनस 1 इंटू 7। देखो अब तुम्हारे पास 98 माइनस 14 84 ना, और क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू 7। बच्चों इस 7 से 84 को डिवाइड करो, 12 आया, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। मीन्स बच्चों n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। ये हमारी आंसर हो गई। क्या कर रहा है? देर आर 13 नंबर्स 2 डिजिट्स नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। सोचो बच्चों, अगर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे सामने ये बात रखा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, तो आप क्या करोगे? फिर से आपके पास AP लाना होगा ना, और 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विथ 100। तो बच्चों आप पहले 100 को डिवाइड करो 7 से। 7 1 जा 7 3 30। अब सोचो बच्चों, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, यानी कि अगर 5 मोर हो तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तुम्हारा नंबर स्टार्ट कितना से हुआ? 105 से। क्या है? डिविजिबल बाई 7, यानी कि अगला नंबर तुम्हारे पास 112 119 डॉट डॉट डॉट। 3 डिजिट्स नंबर बच्चों, यानी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स आर क्या है बच्चों? तो 999। आप क्या करोगे कि इस 999 को अगेन बच्चों आप 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 1 जा 7 2 ना। अब यहाँ 27 4 जा 28 1 बच्चों 19। चेक करो, अगर हम 7 2 जा 14 7 3 जा 21, तो यानी कि मोर देन ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आप माइनस करना कि 7 2 जा 14 यानी 5 लेस हो जाएगा, यानी 994 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? अब तो हमारा AP रेडी हो गया ना, कि द लोएस्ट नंबर ऑफ दिस AP इज 105 और द हाईएस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 7, तो 994 994। अब बच्चों हम लोग उसी तरह से एक फॉर्मूला डालेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों हम लोग यहाँ 994 लिखेंगे। A का वैल्यू 105 n माइनस 1 इंटू 7। क्यों बच्चों? क्योंकि 7 का मल्टीपल है। माइनस करो बच्चों, क्या होगा? 14 माइनस 5 9। नाउ बच्चों 8 नाउ 9 माइनस 1 8 8 8 9 दैट इज
n माइनस 1 इंटू 7। बच्चों दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल, चेक कर लो। 7 1 जा 7, नाउ 1 18, 7 2 जा 14, नाउ 4, 7 7 जा 49। तो बच्चों क्या मिला, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 बाई क्या 7। बच्चों देखो 7 1 जा 7। अब क्या हो रही है बात, अब हमको चेक करना होगा कि हम लोगों ने जो काम किया वो सही किया या नहीं। देखते हैं, अभी एक केस हमको चेक करने के लिए है कि 999 था, 7 1 जा 7, तो यहाँ 2 आया 29, 7 4 जा 28, देन 1 आया और यहाँ 19, तो 7 2 जा 14, यानी कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5 मोर है, तो 5 मैंने 999 से माइनस कर लिया, तो यहाँ क्या आया 4 आ गया ना, 994, यानी वो मिस्टेक वहाँ नहीं दिख रहा। तो बच्चों 994 105, अब आप क्या करो कि 994 से 105 को माइनस करो, 14 माइनस 5 9, बच्चों यहाँ 8 ना। अब यहाँ पे यहाँ क्या 9 माइनस 1 8, 889। देखो बच्चों ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है 889। अब 7 से मैंने डिवाइड की थी, फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, बच्चों क्या होगा, हमारे पास 2 आएगा ना, तो 7 1 जा 7, तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आएगा, तो 7 2 जा 14, नाउ बच्चों 4 आ जाएगा और 9, 7 7 जा, यानी कि 127 से वो क्या है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बच्चों अब यानी कि वहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब है क्या कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों, ये जो नंबर जो तुम देख रहे हो कि n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 127, तो अब तो हमारा डिसीजन लेना है ना कि n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 128। क्या हुआ बच्चों, एक क्लियर की हुआ देर आर 128 नंबर्स ऑफ द 3 डिजिट्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। बच्चों अब हम लोग एक तीसरी क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से, अगर तुम्हारे पास एक नंबर एक ऑर्डर के रूप में इस तरह कहता है कि चेक वेदर कि दिस वन AP या और सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, और यदि तुम्हारे वो AP की बात करता है तब फिर तुम्हारे साथ जैसे चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस AP 11 8 5 2 और नॉट। बच्चों क्या हुआ, तुम्हारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें AP क्या दिखाया 11, और क्या है बच्चों, तो 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, और क्या कह रहा है कि चेक विदर कि इट्स -150 इज एट एनी टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। तो बच्चों पहले आप यही बात चेक कर लो कि इसका D निकाल लो, 8 माइनस 11 माइनस 3, ठीक है, A तुम्हारे लिए 11 है। अब फॉर्मूला यूज करो, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या बोला है बच्चों, -150 इज एनी टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। तो यहाँ बच्चों लिख दो -150 11 n माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है बच्चों तुम्हारा 3। तो बच्चों क्या होगा तुम्हारे पास -150 11 एंड माइनस 3n एंड प्लस 3। बच्चों -150 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। बच्चों 3n इज इक्वल टू क्या होगा 14 अब प्लस 150 164। चेक करो बच्चों 164 बाई 3, 5 3 जा 15, नाउ 1 14, 4 3 जा 2 बाई 3। एग्जैक्ट नंबर नहीं ना आया तो हम लोग कहेंगे यस -150
is not any term of AP, which one? 11, 8, 5, 2 ... देखो बच्चों क्या हुआ, अभी मैंने एक क्वेश्चन में दिया ना कि ये टर्म जो है अभी आ रहा है, ए टर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव करते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने ये बोल रहा है कि अगर कोई एपी का जो एपी है उस एपी का 31st टर्म फाइंड करना है, और 11th टर्म को कह रहा है कि 38 टर्म है। यानी कि क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास कौन सा आ रहा है? 4th। क्या कह रहा है कि उसका 11th टर्म 38 है, A11 38 है, और क्या है बच्चों? A16 टर्म तुम्हारा 73 है, और क्या 31st टर्म क्या है? A34 में क्वेश्चन मार्क लग गया है। बच्चों पहले A11 की बात करो, A + 11 - 1 × D। क्या A11? 38। A नहीं पता, 10 × और क्या है बच्चों? D। तो D यानी A + 10D। तुम्हारा 11 टर्म कौन सा है? 38। तो बच्चों A = क्या होगा? 38 - 10D। अब बच्चों जाओ तुम अपने दूसरे नंबर पर, A16 = क्या? A + 16 - 1 × D। बच्चों A16 तुम्हारा 73 दिया है, A वैल्यू तुम्हारे पास दिख रहा है 38 - 10D, और इधर रिजल्ट दे रहा है 15D। तो बच्चों क्या आ रहा है? 38 क्या = अभी जिस नंबर को तुम जो 73 की बात किया था कि दिस नंबर = 73, तो आप एक बार यहाँ पर लिख दो कि दिस नंबर = 73, ताकि नेक्स्ट टाइम में तुम्हारे लिए इजी हो जाए। अब क्या हो जाएगा? 38 और +5D = 73। तो बच्चों 5D = 73 - 38, 13 - 8 5, 6 - 3 3, तो D = बच्चों 35/5, दैट इज 7। यानी तुमको D पता हो गया। अब A निकाल लो, A = क्या है बच्चों? 38 - 10 × D यानी 7। तो 38 - 70 क्या आई बच्चों? 0, 10 - 8 2, नाउ 6 - 3 -32। तुम्हारा A टर्म जो है, A जो है वो तुम्हारे पास आ रहा है -32। तुमसे क्या डिमांड है? A31 A + 31 - D। बच्चों A वैल्यू -32, 31 - 1 30, एंड D वैल्यू तुमको मिला है 7। तो क्या हुआ बच्चों? -32 + 210, माइनस कर लो बच्चों, 10 - 2 8, नाउ 20 - 3 तो 70, 178। बच्चों ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास आंसर क्या रेडी हो गया? तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास रेडी हुआ 178। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 5th नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो हमें इस तरह से बोला गया है कि an AP consists of 50 terms. AP consists of how many terms? 50 terms, and third term is 12. बच्चों AP में 50 टर्म है, यानी n का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे पास 50 की बात किया है, 50 टर्म ऑफ द AP। बट बच्चों तुम्हारा क्या है कि थर्ड टर्म इज A3, क्या कहता है? 12।
राइट, हम लोगों ने थर्ड टर्म को लिख दिया एंड लास्ट टर्म इज 106। बच्चों सोचो A50 तुम्हारे पास 106 है। अब क्या करना होगा बच्चों, अब क्वेश्चन में तुमसे ये डिमांड किया गया कि ऐसे क्वेश्चन में कि AP owns 50 टर्म consist of the 50 term, third term is 12 and the last term is 106, find its 29 term। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो A29 term is equal to what। अब फिर से बच्चों अरेंज करो, A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा बच्चों, A3 का मतलब 12 A प्लस 2D, सो A इज इक्वल टू बच्चों 12 माइनस 2D। तुम्हारा A फाइंड हो गया 12 माइनस 2D। अब हमको A50 दिया है बिकॉज AP कंसिस्ट ऑफ टोटल 50 टर्म, तो A वैल्यू क्या है बच्चों 12 माइनस 2D प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी और दिस टर्म इज 106। ऐसे में बच्चों देखो क्या आएगा कि 12 माइनस 2D 50 माइनस 1, आप डायरेक्टली लिख दो बच्चों 49D 106। अब देखो बच्चों ये 12 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, और ये जब आप क्या करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 47D और 106 माइनस 12। तो बच्चों दिस टर्म मीन्स 47D इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, तो D वैल्यू इज 94 बाई 47 2। बच्चों अब आप पहले A निकाल लो, A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D 2 इंटू 2 12 माइनस 4 8। क्या डिमांड है बच्चों तुमसे A29, तो A29 A प्लस यानी 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू D 2। बच्चों 8 प्लस 28 इंटू 2 8 प्लस 56 64। देखो बच्चों ये तुम्हारी आंसर रेडी हो गई कि A29 टर्म इज 64। बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारे पास, फिफ्थ ना। अब हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AP में एक टर्म गिवन है और एक दूसरी टर्म हमारे पास ऐसा है, जैसे अगर आपके पास में एक है कि एक टर्म AP है जिसका AP 3 15 27 एंड सो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, तुम्हारा AP के लिए आ रहा है 3 देन 15 देन 27 देन 39। बच्चों कहता है कि दीज आर द AP बट which term of the AP is 132 more than 54 term। मतलब बच्चों कि 54 टर्म प्लस 132 एक कौन सा टर्म होगा। तो आप क्या करोगे, फिर से पहले D निकाल लो। तुम्हारे बच्चों D का वैल्यू कैसे निकालोगे, 15 माइनस 3 दैट इज 12। तुमको D पता हो गया, A पता हो गया, A वैल्यू इज 3। तो बच्चों सबसे पहले तुम A54 प्लस 132 जो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क किया, आप लिखो A3 प्लस 54 माइनस 1 D वैल्यू 3 प्लस 132। क्या हुआ बच्चों, 3 प्लस 53 इंटू 3 प्लस 132। देखो बच्चों क्या हुआ, ये तो 135 हो जाएगा, 3 प्लस 132 प्लस 3 3 जा 9 5 3 जा 15, ऐड करो 9 5 14 1 5 3 8 1 9 294। क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म इज दिस। अगेन बच्चों आप यहाँ पर यूज करो
n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये 3 मार्क्स की बोर्ड की क्वेश्चन है। तो आपका n कितना आया है 294, ए वैल्यू क्या है बच्चों 3, n माइनस 1 तुम्हारे पास d का भी वैल्यू 3 है। तो 294 माइनस 3 291 और क्या n माइनस 1 इंटू 3 बच्चों, n माइनस 1 291 और बाई 3 9 3 जा 27 7 3 जा कैंसिल ना, तो n इज इक्वल टू 97 प्लस 1 98। देखो बच्चों यानी कह रहा है कि ए नंबर 98 टर्म है। कौन सा? जो इस एपी का 54 टर्म से 132 मोर नंबर है। बच्चों हमारे पास जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही एक बात डाली गई कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। बच्चों थर्ड टर्म इज क्या 16, ओके। और क्या 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म वाई वाट बच्चों, तो कहता है 12, ये इसका 12 है। तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। और क्या, तो क्वेश्चन कहता है बताओ भाई एपी क्या है। बच्चों घबराने की बात नहीं, A7 मीन्स A प्लस 6D। अगले कौन क्या है बच्चों, A5 मीन्स A प्लस 4D दैट इज 12। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D 12। बच्चों A तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो 2D 12 है, यानी D वैल्यू 6 है। देखो बच्चों D का वैल्यू 6 है और A थर्ड मेरे लिए 16 है, तो A थर्ड मीन्स A प्लस 2D यानी 16 A प्लस 2 इंटू 6, 16 माइनस 12 दैट इज A वैल्यू इज 4। देखो बच्चों तुमको A भी मिल गया, तुमको D भी मिल गया। अब AP डिसाइड करना है, तो AP का फर्स्ट टर्म A, सेकेंड ऐड D 6 10, नाउ ऐड 16, नाउ ऐड 22 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारे सामने इस तरह से रखी जा रही है कि भैया एक एपी फाइंड करो, फाइंड द एपी हु थर्ड टर्म इज 16 एंड इट्स 7th टर्म एक्सीड्स इट्स 5th टर्म बाई कितना, तो बाई लगाया बच्चों, तुम्हारे पास रिजल्ट क्या 12। तो बच्चों घबराने की बात नहीं, इस तरह की क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन मैक्सिमम बोर्ड में आती है और हम लोग ऐसे क्वेश्चन का ये आंसर इजीली डालेंगे। बच्चों देखो अभी तुम्हारे सामने एक 8th नंबर की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों टर्मोलॉजी का। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तुम्हें लास्ट 20 टर्म फाइंड करने हैं। L20 क्वेश्चन क्या है, L20 क्या है। और बच्चों तुम्हारे पास एपी क्या कह रहा है, 3 है 8 है 13 है डॉट 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 253 है। देखो बच्चों ऐसे जब कभी भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाता है तो कभी घबराने की बात नहीं है। देखो ऐसे फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट का मतलब कि तुम्हारे पास जो फर्स्ट टर्म बनेगा फ्रॉम द लास्ट आप उसको L1 कर दो 253। डी कैसे निकालोगे बच्चों, तो डी निकालोगे आप इस तरह कि पहले क्या करते थे A2 माइनस A1, अब पलट दो, उसको चेंज कर दो बच्चों, A2 माइनस A1 नहीं करो, A1 माइनस A2। तो बच्चों A1 माइनस A2 3 माइनस 8 दैट इज 5। देखो अब तुम्हारे पास क्या मिल गया, डी भी मिल गया। अब क्या बोला है L50 चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। L50 मीन्स L1 प्लस
50 माइनस 1 इंटू डी, तो एल क्या है 253 49 और इंटू क्या है बच्चों -5, 253 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 5 या 45 4 20 24 बच्चों माइनस करो 13 माइनस 5 8, ये तुम्हारी आंसर हो गई बच्चों। ये लास्ट फ्रॉम द लास्ट योर 20 टर्म इज दिस वन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड जो होते हैं ना वो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों इससे भी एक लास्ट मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम टीचर लोग कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का टर्मोलॉजी का। जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रेडी होकर के आ रहा है, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 9, Which term of the AP is first negative? Which term of the AP is first negative? सोचो बच्चों क्या है, ये नंबर जो है डिक्टेट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो आपका AP है बच्चों 121 117 113 डॉट डॉट डॉट, और तुमसे डिमांड है फर्स्ट निगेटिव टर्म इज, फर्स्ट निगेटिव टर्म का बच्चों क्या हुआ, दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म मीन्स दैट इज लेस देन 0। निगेटिव टर्म कैसे होगा बच्चों, पॉजिटिव से लेस ना, तो यहाँ और 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो तुम्हारा ये सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि फॉर द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फॉर द फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या एन लेस देन 0, और बच्चों एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये क्या है तुम्हारे पास 121 एन माइनस 1, डी बच्चों तुम कैसे फाइंड करोगे ऐसे क्वेश्चन में, तो आप यहाँ कर देना डी इज इक्वल टू 117 माइनस 121 माइनस 4। बच्चों यहाँ लिख दो -4 लेस देन 0। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, 125 क्या बच्चों, तो लेस देन माइनस प्लस 4n। अब क्या बच्चों 125 डिवाइडेड 4 लेस देन n। देखो बच्चों अगर आप डिवाइड करते हो 4 3 जा 21 1 और 1/4 लेस देन। बच्चों तुम बताओ हमको क्या कर रहा है, n इज ग्रेटर देन दिस वन, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसी के लिए लिख देंगे कि n इज ग्रेटर देन 31 होल 1/4। तुम बताओ बच्चों कि एग्जैक्ट नंबर जो 31 के बाद है कौन है, 32 ना, तो आप लिखोगे n 32 टर्म। बच्चों तुम्हारा एक्चुअल आंसर कौन सा आया कि 32 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी नेगेटिव। बच्चों ये तुम्हारा जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बोर्ड पूछा करता है, ये मैंने तुम्हें इस फॉर्म से इस लेक्चर में यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 में दिया है। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग सम से रिलेटेड बात करेंगे, यानी सम ऑफ द एरिथमेटिक टर्म। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।